हेलो बच्चों, मैं शोभा गुप्ता आज आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का प्रयोग बताएंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग हम वाक्यों में उतार चढ़ाव लाने में, ठहराव के लिए, रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए हम इस तरह से लगाते हैं और इसका जो है विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह हम जब हमारा वाक्य पूरा खत्म हो जाता है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने ये पाठ पूरा पढ़ा दिया, मेरा वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। या हमने कहा मेरा पाठ एक खत्म हो गया, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग लगा देंगे। इसी तरह से फिर हम दूसरा चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह जो है वो हम जब वाक्य बोलते हैं तो बीच में रुकने के लिए जब हम थोड़ा सा रुकते हैं या तो वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। या कह दें कि दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, फिर हमने अर्धविराम लगा दिया और उसके बाद हमने कह दिया कि लेकिन वह पढ़ता नहीं है। राम एक अच्छा लड़का है, जैसे कि देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे राम एक अच्छा लड़का है, हमने यहाँ पे अर्धविराम लगा दिया, लेकिन वह पढ़ता नहीं है, लेकिन वह पढ़ता नहीं है, और यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया। इस तरह से अर्धविराम का प्रयोग हम ऐसे लगाते हैं। फिर मेरा तीसरा है अल्पविराम। अल्पविराम जो है जब हम थोड़े से जरा सा टाइम के लिए रुकते हैं, यानी कि वाक्य में हम जब थोड़ा सा रुकते हैं, कम समय के लिए रुकते हैं, तो अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा श्याम, फिर हमने यहाँ पे अल्पविराम लगा दिया, यहाँ इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे लगाया, ये अल्पविराम है। उसके बाद आ गया प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह जो है हम जब प्रश्न में लगाते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं कि जैसे हमने कहा कि क्या तुम वहां गए, क्या तुम वहां गए, फिर यहाँ पे हमने प्रश्न किया है, इसलिए यहाँ पे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब ये हो गया। फिर हमारा पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है वो हर्ष में, शोक में, उल्लास में, विस्मय में यानी आश्चर्य में लगाया जाता है। इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह को। और इसका चिन्ह होता है हमारा, ये देखिए ऐसे लगा दिया, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। और इसको जैसे हमने कहा हाय, हाय यानी आश्चर्य हुआ, हाय वह गिर गया, इस तरह से हमने यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया। और इसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को निर्देशित करते हैं तो वहां पर निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि हमने कहा प्रधानाचार्य ने कहा, और हमें यहाँ पे निर्देशित चिन्ह लगा दिया, निर्देशक चिन्ह लगा दिया। कल अवकाश रहेगा, देखा। फिर इसके बाद आ गया, इसके बाद है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह जो होता है जब हम किसी बात को कहने के लिए विशेष रूप से उसको प्रदर्शित करते हैं तो वहां कोष्ठक चिन्ह का होता है। जब हाईलाइट करते हैं, जिसको कहते हैं, जैसे हमने कहा कि दशहरे में दशानन रावण, देखिए कोष्ठक में हमने कर दिया कि दशानन मतलब कौन है, इनको हमने विशेष तरह से हाईलाइट करने की कोशिश की, रावण।
कोष्टक में कर दिया। ये कोष्टक चिन्ह है हमारा। दशहरे में रावण दशानन को जलाया जाता है। इस तरह से ये हमारा हो गया कोष्टक चिन्ह। अब इसके बाद है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह देखिए, अवतरण चिन्ह जब हम किसी भी शब्द को विशेष रूप से प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा गोदान, और इसको हमने देखिए अवतरण चिन्ह लगा दिया। ये अवतरण चिन्ह होता है गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। फिर आ गया मेरा उपविराम। उपविराम का चिन्ह देखिए इस तरह से लगता है। उपविराम का चिन्ह जब हम किसी विषय शब्द को, शब्द विषय को या किसी शब्द को हम बहुत विशेष तरह से हाईलाइट करते हैं या उसे दर्शाते हैं तो वहाँ पे हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखिए हमने विज्ञान को कहा है कि वरदान है कि अभिशाप है, इसलिए हमने इसके आगे उपविराम चिन्ह का प्रयोग लगा दिया है। इसके बाद है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जब हम किसी भी बात को निर्देश देते हैं, निर्देशित करते हैं या निर्देश देने के लिए कहते हैं तो वहां पे विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने कहा नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हमने यहाँ पे विवरण चिन्ह लगा दिया। देखिए विवरण चिन्ह हमारा लग गया। अब आ गया लाघु चिन्ह। लाघु चिन्ह जो है वो हम जब किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए हम इसको लाघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा डॉक्टर, डॉक्टर को हम लाघु चिन्ह लगाकर ऐसे भी प्रदर्शित कर देते हैं तो इससे भी डॉक्टर जो है ये छोटा हो गया है। लघु करने के लिए लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंसपद चिन्ह है। हंसपद चिन्ह जो होता है वो हम जब इसको हम त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं और इसका प्रयोग जब हम कहीं भी कोई वाक्य लिख रहे हैं और कुछ भूल जाते हैं तो वहां पर हम हंस पद यानी त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बता रहे हैं, जैसे आ गया कल हम बाजार जाएंगे और हमें लिखना था नहीं जाएंगे। कल हम बाजार नहीं जाएंगे तो नहीं हम भूल गए तो इस तरह यहाँ पे हमने हंस पद यानी त्रुटि पूरक चिन्ह लगा दिया। अब आ गया तुल्यता सूचक चिन्ह। जैसा शब्द से पता चला तुल्यता माने होता है बराबर। जब हम शब्दों में बराबर करने के लिए या मैथ में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे हम कह रहे हैं गणित में प्रयोग करते हैं 12 बराबर 12, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पे लग गया। इस तरह से देखिए हम ये भी आपको विराम चिन्ह का प्रयोग बताया है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपके समझ में बहुत
अच्छे से आएगा।